चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एक बार जो है 2019 में सेट ए में आया था। ठीक है, चलिए इथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला होता है CH2OH CH2OH C2H6 और आपका O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। यदि विलयन में C2H6O2 के 20% द्रव्यमान उपस्थित है, मतलब विलयन अगर मान लो कि बात 100% है तो उसमें विलय मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल कितना है 20% है, बाकी विलायक जो कितना है आपका 80% है। तो मोल अंश की गणना करना है, किसका मोल अंश निकालना है अपन को, इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है। चलिए सबसे पहले मान लो माना विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना है, वो 100 ग्राम है। मान लो हमने विलयन को कितना मान लिया, 100 ग्राम मान लिया। तो इसमें 20% बोला है क्या, देखो तो 20% बोला होगा तो हाँ, तो इसमें 20% को अपन क्या कर लेंगे, 20 ग्राम C2 और आपका H6O2 उपस्थित है। क्या है, उपस्थित है, मतलब 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है वहाँ पे उपस्थित है और उपस्थित है तथा 80 ग्राम क्या है अपने पास जल है। टोटल विलयन हमारा 100 है तो उसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित है और 80 ग्राम क्या अपने पास वाटर वहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं CH2OH और यहाँ पर जाएगा CH2OH। इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे कितना, कार्बन का 12, 13, 14 और एक 15 और 16 कितना हो गया 32 है ना, नहीं सॉरी 12, 13, 14, 15, 30 और आपका 31 और 31 कितना हो गया 30, 60, 62 कितना हो गया, यहाँ पर टोटल कितना जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स। हमारे पास जो इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या निकल गया यहाँ पे, उसका आणविक द्रव्यमान निकल गया। ठीक है, चलिए अब इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, C2H6O2 के मोल, O2 के क्या करेंगे मोल निकालने तो पहले पता है ग्रामों में भार बटे क्या लिखते हैं, अणुभार कितना है Ct का, कितना है 20 है, ये हो जाएगा आपका 20 और अणुभार कितना अपने पास 62। जब इसको आप डिवाइड करोगे 20 को 62 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आना चाहिए 0.32 आता है। ये निकाल के देखिएगा, मैं जो निकाल के रखा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको भी निकाल के रखिएगा। चलिए अब उसके बाद फिर क्या, जल के मोल निकाल लो। इसका मोल निकल गया तो उसके बाद क्या निकल जाएगा, जल के मोल सबका निकालना पड़ेगा ना। जल के मोल कितना दिया हुआ है, इतना दिया है 80, कितना दिया हुआ है 80 और होता कितना है उसका 18, कितना होता है 18। तो ये 80 दिया हुआ है और आपका 18 होता है। जब इसको भी इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जब 80 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, जो मैंने करके देखा है 4.44 आपका आ जाएगा मोल आ जाएगा। यहाँ तक तो इसका मोल निकल गया, इसका मोल निकल गया। अब मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय विलायक के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो कुल मोल अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन का कुल मोल बराबर कितना हो गया, ये देखो ये दिया हुआ है 0.322 दिया है और ये कितना हो गया 4.44 दिया है। कुल मोल ये हो गया है ना। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना ये है इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, कैसे लिखना है बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश, इथिलीन ग्लाइकॉल के क्या करेंगे मोल अंश, मतलब हो जाएगा आपका ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बराबर हो जाएगा आपका ग्लाइकॉल के मोल क्योंकि एक को लेना होता है, ग्लाइकॉल के मोल बटे और क्या हो जाएगा फिर ग्लाइकॉल के मोल प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, किसका दिया हुआ, जल के मोल क्या हो जाएगा जल के मोल। अब ग्लाइकॉल के मोल कितना आया है बोले हम, ग्लाइकॉल के मोल कितना इतना है
0.322 अपॉन ग्लाइकॉल के फिर मोल कितना जाएगा 0.322 प्लस उसके बाद जल के मोल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हालांकि टोटल लिख दिया हूँ, ये जल के मोल ही आ जाएगा 4.44। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, दिखाई देंगे, तो ये जाएगा 0.322 है ना। इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.766 मोल आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें उत्तर जो मैंने आपको कॉपी में निकाल कर रखा है वो आंसर आपको आ जाएगा 0.068 आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको डिवाइड करके कॉपी में करके थोड़ा डिवाइड करके इसको देख लेना, इतना उत्तर आ जाएगा। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट वगैरह इधर उधर हो सकता है जो मैंने निकाल कर रखा है। आपको केवल न्यूमेरिकल बताने का कारण ये है कि न्यूमेरिकल पोस्टमार्टम जो है वो आपको बता रहा हूँ, सिस्टम से बता रहा हूँ, इसको बनाते कैसे हैं ये बता रहा हूँ। बस थोड़ा सा आपको एक काम करना है, कॉपी और पेन निकाल के कि यहाँ पर जो डिवाइड करने वाला सिस्टम है वो करके आपको ये आंसर जो मैंने जो कॉपी में निकाल कर रखा है, क्या वो आंसर आपके कॉपी में आ रहा है, वो आपको निकालना है, ताकि आप जब निकाल के करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको पता चल जाएगा और पेपर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए, तब तक लेके आता हूँ मैं केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।